12वीं भौतिकी में हम लोग कल विद्युत चुंबकीय प्रेरण को स्टार्ट किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है उसके बारे में चर्चा किए थे। लेंज का नियम वगैरह, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम वगैरह सब आया था। मैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ के नियम की बात किया था। ये हमेशा बल की दिशा बताता है, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और मध्यम हमेशा विद्युत धारा की दिशा है। तो बाएं हाथ के नियम को अपन लोग मोटर का नियम भी कहते हैं क्योंकि ये बल के बारे में बताता है, और दाहिने हाथ के नियम को अपन जनित्र का नियम कहते हैं, ये धारा के दिशा के बारे में बताता है। क्या है, मैं कल की क्लास में किया था। आप लोग एक प्रश्न करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाहिने हाथ के नियम में अंतर लिखिए। तो दोनों नियम लिख लेंगे। और दूसरा अंतर होगा बाएं हाथ के नियम में, यह मोटर के लिए लागू होता है, मोटर में गति की दिशा को बताने के लिए, और ये जनित्र में धारा की दिशा को बताने के लिए लागू होता है। कौन? दाएं हाथ का नियम। क्लियर? आप लोग दोनों में अंतर लिख लेंगे। आज मैं कल गतिक विद्युत वाहक बल की बात किया था बेटा, प्रेरित। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं, गति कराते हैं, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। कल मैं प्रश्न किया हुआ था। आज मैं गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करूंगा दो तरीके से। एक लॉरेंज के नियम से। लॉरेंज का नियम बेटा F = QVB होता है आपका VL करके, या F हो जाएगा बेटा आपका IBL करके होता है यहाँ पे। तो लॉरेंज का नियम पिछले चैप्टर में था, जिसको पढ़े नहीं है, कहीं कहीं आ जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। लॉरेंज का बल कहता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल जो दिया है वो लॉरेंज बल है। अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक पर लगने वाला बल या धारा प्रवाहित हो रही है, तो फर्क है। उसमें आवेश पे बल लगा था, इसमें धारा प्रवाहित चालक पे बल लगेगा। कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो 2 गतिक विद्युत वाहक बल के लिए है, और एक क्वेश्चन होगा आपके लिए शक्ति के लिए, विद्युत शक्ति के लिए, कि दोनों। तो पहला प्रश्न आप करिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की सहायता से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की सहायता से गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करें। ये आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आपके बुक में हो या ना हो, आप लोग इसको हल करेंगे। मान के चल लीजिए कि इस चैप्टर का थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन है, रफ तो नहीं है, सिस्टमेटिक समझेंगे तो आसान है। अब मैं मान लीजिए कि बेटा इसके लिए चित्र बनाने होंगे आप लोगों के लिए। तो चित्र में मैं एक चालक ले रहा हूं। ये कोई चालक है बेटा जिसकी लंबाई PQ है। PQ कोई चालक है जिसकी लंबाई L है। अब एक U आकार का एक अन्य चालक है। ये U आकार का अन्य चालक है जिस पर चालक PQ को हम चला सकते हैं। चालक PQ को हम चला सकते हैं। ये इस प्रकार से आप बना लीजिए। एक चालक PQ है, आप इसके यूज करेंगे तो अच्छा आएगा बेटा। मेरे से लाइन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये चित्र आपको दोनों तीनों बार बनाने हैं। तो इस पॉइंट को अपन R मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? S मान लेते हैं। और चालक PQ की लंबाई को मैं L मान के ये लिख दिया हूं मैं, ठीक है। और इतनी दूरी को मैं X मान रहा हूं।
तो ये आप लोगों का चित्र बनाएंगे, ठीक है। दूरी को सेंटर टू सेंटर ले सकते हो, ये ऐसा है। अब इसके चारों तरफ क्रॉस चिन्ह बना देंगे। अब ये क्रॉस चिन्ह क्या है? क्रॉस चिन्ह बना देंगे आप लोग समान दूरी पर, जो भी है सभी जगह क्रॉस चिन्ह बना देंगे। जितनी समान संख्या में है मैं क्रॉस चिन्ह बना देता हूं, कहीं भी आ सकता है, टेंशन मत लो। तो बेटा आपके फिजिक्स में जो चीजें तल के लंबवत नीचे की ओर, ये तल हो गया बेटा कागज तल, लंबवत नीचे की ओर काम करता है उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, और ऊपर की ओर काम करता है उसको डॉट से डिनोट करते हैं। तो जाहिर है कोई चीज है जो इसके तल के लंबवत नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है। ये PQ है बेटा, यू आकार के उस पर सरक सकता है, तो इसके वेग को मैं V कर देता हूं। V वेग से गतिशील है बाएं तरफ, यू आकार की किसमें? फ्रेम में, ठीक है। चालक की फ्रेम में गतिशील है, ठीक है। तो ये गति की दिशा हो गई बेटा, ठीक है। नीचे लंबवत काम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र B है बेटा, नीचे लंबवत की ओर काम कर रहे हैं एक समान, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है ये बल। तो ये चूंकि इससे धारा उत्पन्न होगा बेटा, धारा की दिशा ज्ञात करना है, तो आगे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे धारा के लिए। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है जो कि कागज तल के लंबवत है। ये बता दिया आपका, ये डायरेक्ट लंबवत नीचे हो गया बेटा चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा बता दिया गति की दिशा, बल की दिशा। तो ये आपका जो तर्जनी बताता है, सॉरी मध्यमा बताएगा धारा की दिशा। तो मैं सिद्ध करूंगा बेटा इसमें प्रेरित धारा की दिशा P से Q की ओर है, मतलब फ्रेम में धारा प्रवाहित होगी PQSR की ओर, PQSR की ओर प्रवाहित होगी। इसको R किया है, लाइन से लिखते बनेगा PQRS, चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये चित्र आप लोग समझ गए होंगे। भुजा SR और PQ के बीच की दूरी क्या है? x है। जाहिर है PQ पे इधर बल लग रहा है बाएं तरफ बेटा, तो दूरी x है, समय के साथ कम होगी, x के साथ कम होगी। तो जैसे ये चालक गति करेगा v वेग से, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा बेटा, ठीक है ना। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम गतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। मेरे ख्याल से सभी को चित्र आप लोगों को क्लियर होंगे। अब इस चित्र को मैं कैलकुलेशन में ले जाता हूँ, ठीक है। तो साफ दिख रहा है, माना a लंबाई का एक चालक PQ है, जिसका प्रतिरोध R है। चूंकि बड़ा आ चुका है इसलिए चालक PQ के प्रतिरोध को क्या मान लिया? R मान लिया। a लंबाई का एक चालक, देखो बेटा PQ है, जिसका प्रतिरोध क्या है? R है, ठीक है। अब ये आपकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, B है। यह चालक U आकार के फ्रेम में चित्रानुसार रखा है। फ्रेम के भुजाओं का प्रतिरोध नगण्य है, कोई प्रतिरोध नहीं बेटा, एकदम सुचालक रहता है, ठीक है ना। प्रतिरोध केवल PQ का रहेगा, ठीक है। और PQ फ्रेम पे बेटा घर्षण रहित गति करता है। PQ फ्रेम के ऊपर
घर्षण रहित गति करता है। ये चीजें हमने आराम से समझा दिए बेटा। एक लंबाई की पी क्यू है, चालक पी क्यू है जिसका प्रतिरोध है, और यू आकार का कोई फ्रेम है जिस पर चित्र अनुसार आपका रखा हुआ है। आपके चित्र को देख के वो सामने वाला समझ जाएगा। बहुत सिंपल ही कर लिए। अब हम बात करेंगे तो पी क्यू है, कागज तल पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है उसके चारों ओर, ठीक है ना, जो कागज तल के लंबवत है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं आपका, या इसको मिटा देता हूं, अंडरलाइन चेंज करके लिख दूंगा बेटा, वर्णन तो करना ही पड़ेगा, मिटा दूं इसको। चालक PQ एवं U आकार के फ्रेम के चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B उपस्थित है, जिसकी दिशा क्या है, जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। क्योंकि आप कागज में बना रहे हैं बेटा चित्र को, तो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। ये हमने आराम से समझा दिए, ठीक है ना। PQ है, V वेग से बाएं तरफ सरक रहा है, ठीक है ना। U आकार के फ्रेम की भुजा, कौन भुजा बेटा, SR, और चालक PQ के बीच की दूरी x है, तथा PQ पर क्षेत्र B के लंबवत बाएं तरफ ज्यादा लंबा हो रहा है, तथा चालक PQ बाएं तरफ V वेग से गतिशील है। ये इतना जो चित्र में दिख रहा है बहुत आराम से हमने समझा लिया। मैं बोला हूं माना चित्र को देख के लिखते हैं, कोई पहले आएगा कोई बाद में आएगा, तो माना से हड़बड़ाना नहीं बेटा। और ये चित्र भी छाप के आपके एग्जाम में दे सकता है, तो बहुत आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका साफ दिख रहा है, मिटा दो इसको। अब देखिए SR और PQ बराबर L हुआ, तथा QR और PS बराबर X हुआ। अतः PQRS एक बंद लूप बनाता है, बंद लूप बेटा बनाता है। चालक वाला बंद परिपथ रहेगा तो उसको बंद लूप कहते हैं, पतला तार वाला बंद परिपथ रहता है तो उसको बंद कुंडली कहते हैं। तो लूप और कुंडली एक ही है, बंद है, ठीक है बेटा, बनाता है। अतः लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बेटा φm हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स आता है B × A, मैं बताया था परिभाषा में,
और ए फाई एम बराबर बी, तो ठीक है बेटा। ए आपका चालक का क्षेत्रफल होगा जो लंबाई गुना चौड़ाई आएगा, तो एल इंटू एक्स आएगा बेटा। ए का मान कोष्टक में लिख सकते हो, क्योंकि ए बराबर एल इंटू एक्स होगा, चालक का क्षेत्रफल साफ लिखना चाहे तो ए चालक का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स आपका निकल गया बी इंटू एल इंटू एक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अब पी क्यू है बेटा v वेग से गतिशील है, यानी कि समय के साथ में x के मान में परिवर्तन होगा, तो x के मान में परिवर्तन होगा, कम होगा जाएगा, तो बेटा लूप से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इस तथ्य को आपको समझाना है, तो मैं मिटा देता हूं बेटा। हो गया, चूंकि चालक पी क्यू बाएं तरफ v वेग से गतिशील है, अतः v वेग से गतिशील है, अतः समय के साथ x के मान में परिवर्तन होगा, फलस्वरूप समीकरण 1 के अनुसार इसको 1 दे दो बेटा। समीकरण 1 के अनुसार लूप से बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है बेटा, ये देखिए, क्योंकि x का मान बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा। हो गया आप लोगों का। तो जाहिर है चालक PQ से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो PQ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अतः चालक PQ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। अतः फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से मैं मिटा देता हूं बेटा। गतिज विद्युत वाहक बल E बराबर होगा बेटा -d∅m/dt। द्वितीय नियम पढ़े हैं, फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। एसआई पद्धति में k का मान 1 होता है करके हटाया था बेटा। माइनस इसलिए क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल और फ्लक्स परिवर्तन के दर की दिशा क्या होती है, विपरीत, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही गतिज विद्युत वाहक बल बोलते हैं। हो गया आपका। φm का मान रख देते हैं बेटा, लिख लो ऋण चिन्ह। यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। जो चीजें हैं उसको आराम से लिख भी लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने समझा दिए। अब φm का मान रख दो बेटा, मिटा दो हम इसको। तो φm का मान रखेंगे, t बराबर होगा -d/dt। φm का मान है बेटा bl/x, तो E होगा -b × l, तो नियतांक है बेटा,
क्यों? एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये एल लंबाई नहीं बदल रहा है बेटा, ले बदल रहा है केवल एक्स, तो ये हो जाएगा dx बटा dt, dx बटा dt। हो गया, ये मिटा देता हूं मैं। अब देखो बेटा dx मतलब दूरी, dt मतलब समय, तो दूरी बटा समय यानी विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं, किसको वेग भी लिख सकते हैं बेटा। dx दूरी तय करेगा समय के साथ, ठीक है ना। तो अब चूंकि समय के साथ x के मान में कमी आ रही है यानी कि dx माइनस d का मान मैं माइनस में लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू वी, E इज इक्वल टू हो जाएगा हो तो गया बेटा E बराबर बी ए वी, ये रहा समीकरण नंबर 2, जहाँ v बराबर हुआ बेटा माइनस dx अपॉन dt पी क्यू का वेग। हो गया आप लोगों का, ठीक है बेटा। तो समीकरण 2 गति विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक है। तो समीकरण 2 है गति विद्युत वाहक बल के लिए आपका व्यंजक है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दिशा बतानी पड़ेगी, बंद लूप है तो धारा भी निकाल लेते हैं बेटा। तो आप सभी जानते हैं कि धारा इज इक्वल टू हो जाता है प्रेरित धारा, हो गया। प्रेरित धारा I बराबर होगा बेटा V बटा R, चालक का प्रतिरोध R माना, प्रेरित विद्युत वाहक बल E आया, उनका नियम बेटा E इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, हो गया। तो E का मान रख दूंगा तो I बराबर हो जाएगा क्या है बेटा E का मान BLV अपॉन R, ये आपका प्रेरित धारा के लिए व्यंजक है। और प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से मैं बता देता हूँ क्या होगा। दाएं हाथ के नियम मैं फिर रिपीट बोल रहा हूँ बेटा, ये तर्जनी बताता है किसको, चुंबकीय क्षेत्र को नीचे है, ठीक है। ये बल को बताता है तो वेग तरफ जाएगा, ये देखो धारा की दिशा मध्यमा P से Q की ओर, तो ये कर देंगे। तो समीकरण 3 प्रेरित धारा के लिए व्यंजक है, हो सकता है एग्जाम में दे दे बेटा, व्यंजक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसकी दिशा P Q R S की ओर होगी, देख लो बेटा, मैं P से Q की ओर बताया, वन परिपथ है ना बेटा, तो घूमेगा P Q R S की ओर होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों का जल्दी में मेरे से कुछ शब्द में हेरफेर हो जाता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन जरूर है लेकिन मजेदार है, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप लोगों को यही व्यंजक लाना है धारा के लिए और गति विद्युत वाहक बल के लिए यही व्यंजक लाना है, लेकिन लॉरेंज के नियम से या लॉरेंज बल की सहायता से। तो आप लोगों का प्रश्न होगा, लिख लीजिए प्रश्न, लॉरेंज बल की सहायता से गति विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करें। अभी किए थे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, अब लॉरेंज बल की सहायता से, हो गया। तो बेटा यही चित्र बनाएंगे और जो भी माना लिखे हैं आधा पेज उगरे जितना भी है लास्ट तक माना लिखे हैं, शायद आप लोग बाएं तरफ भी वेग से गतिशील है PQ करके वो पूरा का पूरा नकल करेंगे।
मैं केवल कैलकुलेशन की बात आप लोगों से करूंगा, ठीक है। अब माना से लिख लेंगे आप लोग, मैं माना पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें फ्लक्स करके कैलकुलेशन चालू किया था बेटा, बंद फ्लक्स करके माना पी क्यू आर एस बराबर एल लिया था, मतलब उसके ऊपर तक पूरा नकल होगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा बेटा, चूंकि लॉरेंज बल है तो लॉरेंज बल किसको कहते हैं मैं पहले ही बता देता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो मैं वहां से कैलकुलेशन चालू करूंगा। माना पी क्यू बराबर आर एस बराबर एल नहीं लिखना है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, और लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आगे लॉरेंज बल से आ रहा हूँ। तो देखो बेटा, लॉरेंज बल गतिमान आवेश पे काम करता है। तो बेटा पी क्यू चालक है, तो इस पी क्यू चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, और चालक बाएं तरफ गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी बाएं तरफ गति कर रहा है। बेटा किधर गति कर रहा है? आपके इलेक्ट्रॉन है वो चालक के साथ साथ किधर गति करेगा? आपके बाएं तरफ गति करेगा, ठीक है ना। तो ले लीजिए, माना चालक PQ के अंदर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q है, मैं E नहीं माना, छोटा ही Q माना हूं आवेश। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? Q है। चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन चालक के साथ चुंबकीय क्षेत्र में चालक के साथ बाएं तरफ गति, बाएं तरफ v वेग से गति करेंगे। अतः चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल Fm दे देता हूं बेटा, मैग्नेटिक के कारण है इसलिए। ये होता है बेटा QVBA। Q आवेश कण पर, V वेग, मैं लॉरेंज बल बताऊंगा, बायोसेवर्ट वाले में था पिछले चैप्टर में, आएगा बेटा इस महीने के लास्ट तक, चिंता न करो, यहाँ ध्यान दे लो। ये लॉरेंज बल होता है QVBL। और लॉरेंज बल किसको कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल लगता है उसको लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल आप लोगों ने निकाल लिए। QVB एल इसके कारण लग जाएगा बेटा, एल नहीं होता है, QVB होता है, केवल एल नहीं करेंगे, लॉरेंज बल, ठीक है। अब इसकी दिशा किधर होगी? तो लॉरेंज बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस पर आवेश गति कर रहा है, तो उस पे एक बल लगा होगा जिसको अपन क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। तो अब इस लॉरेंज बल की आप लोगों को दिशा बतानी पड़ेगी। तो बल की दिशा मोटर में लगता है बेटा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करते हैं, तो ये क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा। अब धारा कहां से आ गया सर बोलोगे इसमें? तो बेटा चालक के साथ इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा है, और धारा की सांकेतिक दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत।
तो चालक जब इधर खिसक रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा है, तो धारा की दिशा इधर मानेंगे, हालांकि बहते हुए नहीं दिख रही है। तो ये किसकी दिशा आपकी? मध्यमा धारा की दिशा, ये चुंबकीय, ये बल की दिशा बेटा। यानी कि गतिशील इलेक्ट्रॉन पे बल लगेंगे Q से P की ओर। ठीक है, तो चालक पर इलेक्ट्रॉन तो चालक के अंदर उपस्थित है, अब उस पर Q से P की ओर बल लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन P की तरफ एकत्रित होगा बेटा। यानी कि P पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा और Q पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन P की ओर एकत्रित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन P की ओर जा रहे हैं, धारा किधर आएंगे? P से Q की ओर। अभी देखिए कैलकुलेशन में धारा P से Q की ओर प्रवाहित होती है, एक्चुअल जो धारा है चालक के अंदर। ठीक है बेटा, तो आ जाइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस बल की दिशा Q से P की ओर होगी, P की ओर होगी। अतः चालक PQ के P सिरे पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक और Q सिरे पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने लगता है। P की ओर एकत्रित होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका कम होगा। तो बेटा जाहिर है P पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, तो P सिरा ऋणात्मक हो जाएगा और Q सिरा धनात्मक, तो Q का विभव अधिक हो जाएगा और P का विभव कम हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप लोग का लिख सकते हो। अतः P सिरा P ऋणात्मक और सिरा Q धनात्मक हो जाता है, हो गया। अब देखो बेटा, P पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है, Q पे कम हो रहा है, तो बेटा आगे इलेक्ट्रॉन को Q से P तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ ऋण ज्यादा है, प्रतिकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को। हो गया। अतः आवेश Q को, मतलब इलेक्ट्रॉन को Q से P तक ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर होगा बेटा बल गुणा विस्थापन। बल Fm लगा है और विस्थापन दिख रहा है L लंबाई, तो कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन। Fm का मान रख दो बेटा, ध्यान से देखेंगे आप लोग कैलकुलेशन को, रिपीट थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन बहुत सिंपल है। तो W इज इक्वल टू Fm का मान है बेटा QVB इंटू LR। हो गया। अब विद्युत वाहक बल की डिफिनेशन आप लोग किए हैं, या विभव की डिफिनेशन एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि W बटा Q विभव या विद्युत विद्युतवाहक बल होगा। हो गया बेटा। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल PQ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिज विद्युत वाहक बल E बराबर होगा बेटा W/Q।
एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बेटा। W का मान रख दीजिए, E बराबर क्या है W का मान QVB इंटू L बटा Q, Q और Q कट गया बेटा, तो E इज इक्वल टू आ गया BLV। देख लीजिए उसमें भी आया था समीकरण नंबर 1, और कहीं नंबर तो नहीं दिए हैं ना, ठीक है, जो भी है नंबर को देख लेना, कहीं दिए होंगे 2 या 3 पर तक कर देना। तो ये बेटा प्रेरित यानी कि गतिज विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक है, नीचे लिख लेना समीकरण 1 गतिज विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक है। हो गया। आगे अब प्रेरित धारा निकाल लेना बेटा, I इज इक्वल टू E अपान R, तो वो भी वही आएगा और उसकी दिशा PQRS होगी। तो आगे 2 लाइन को वैसे ही कर लेना जैसे पिछले कैलकुलेशन में है, छोड़ दूं मैं इसको। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। कल हम शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे इसी चित्र से, ठीक है।